वो कुछ बताना चाहता है तुम्हें। ये सब जितने देख रहे हो सब पराए हैं तुम्हारे लिए। सच सबके सामने है, सबूत की आवश्यकता नहीं। समय और काल दोनों पक्ष में है आपके। खतरे की एक घंटी बजी तो है, संभल सको तो संभल जाओ। वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है जीवन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुकून मिले, हर काम बनते चले जाएं आपके। जो मन में इच्छा हो, जो कामना हो, सब पूरी हो। परमात्मा करे आपके परिवार का प्रेम मिले, साथ मिले, सहयोग मिले और जीवन के हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 4 आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 9 आ रहा है आंखों के सामने और 1 आ रहा है, यानी कि सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी, केतु राहु की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और मंगल की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। जिसका भी जन्मदिन 18 या 27 तारीख है, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। और 7 नंबर वाले जो भी हैं, केतु वाले जो भी जातक है, वो भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है, यहाँ पर देख लेते हैं। वो कुछ बताना चाहता है तुम्हें। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। कोई आपको कुछ तो बताना चाहता है, बता नहीं पा रहा है। झिझक है मन में या डर है मन में, किसी बात का भय है, कोई उलझन है, कुछ तो है, लेकिन कुछ है जो कोई आपको बताना चाहता है परंतु नहीं बता रहा है। बातें छुपाने वाली एनर्जी है। यहाँ पर एक हिचकिचाहट है। कोई है जो शायद आपके कोई राज जानता है और उसको मन है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो तड़प कर रह जा रहा है, आपके सामने है और उसके दिल में कुछ बात है लेकिन वो बोल नहीं रहा। या कोई कुछ ऐसा जानता है आपके बारे में जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है लेकिन फिर भी वो छुपा रहा है। आपका परिवार है जो सब मिलकर आपसे कोई कुछ छुपा रहे। ये हो सकता है आपकी खुद की पत्नी, आपका खुद का पति, आपका जीवन साथी, जो जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जीवन के हर चीज़ में, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी को तो चाहिए कि सब कुछ बता दे, लेकिन वो जानबूझकर वो चीज़ नहीं बता रहा है आपको, छुपा रहा है आपको। और यहाँ पर वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। कोई है जो आपको कुछ बताना चाहता है लेकिन बता नहीं रहा। इसकी वजह से जो एनर्जी रुक गई है, इसकी वजह से आपके भी काम रुक रहे हैं, आपकी भी समस्याएं आ रही है जीवन में। जिस दिन ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप भी एनर्जेटिक हो जाओगे, आपके भी मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ तो है जो रोक रहा है किसी के कदम आपको कुछ बताने के लिए। जिनसे रेजोनेट होना कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर बताइए मुझे क्या बात है, मैं भी ज़रूर जानना चाहूँगी। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। ये सब पराए हैं तुम्हारे लिए, जो अपने लग रहे हैं देखने में, मुस्कुरा रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन में तुमने न जाने कितनी चीज़ों का त्याग कर दिया, कितनी खुशियाँ छोड़ दी, और अभी भी जिसके लिए रुके हो, यूनिवर्स आपको ये सिग्नल दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं, वास्तव में ये सब आपके अपने नहीं है। ये जो हमारी रिलेशनशिप इंडिया में चलती है ना, ऐसे तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कोई हमारा भाई है ना, कोई बहन है हमारी, एक पति है हमारा, एक पति की माँ हमारी सास हो गई, उसकी जो बहन हुई वो हमारी सास की बहन हो गई। मतलब इतने रिलेशनशिप है इंडिया में। हमारे पति की जो बहन है उसके ससुराल में जो है वो भी हमारे संबंधी हो गए। इतने रिलेशनशिप है कि हमारा आधा जीवन तो रिलेशनशिप निभाने में निकल जाता है। उसमें से कुछ लोग कपट से भरे हुए हैं, कुछ लोग हमारा भला नहीं सोचते, हमारा अच्छा नहीं चाहते, वो भी हमारे घर आ जाते हैं, हम उनकी खातिरदारी करते हैं और रिलेशनशिप निभाने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का आधा दिन तो हम यूँ ही गुजार देते हैं। कुछ लोगों पर हमें ना चाहते हुए भरोसा करना पड़ता है और ये सब व्यर्थ है। यहाँ किसी का जीवन रिश्तेदारों में उलझा हुआ है, रिश्ते और रिश्तेदारों में उलझा हुआ है किसी का जीवन। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं ये सब आपके अपने नहीं है,
ये सब पराये हैं, इनके चक्कर में आप अपने जीवन की कीमती चीज़ें खो रहे हो। आप अपने जीवन की कीमती समय को नष्ट कर रहे हो। जो मूल्यवान रिलेशनशिप है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अनगिनत मित्र और अनगिनत रिश्तेदारों से परेशान कोई पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसको रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में आपकी आधी कमाई भी ख़त्म हो जाती है और आधी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो गई है। आप जैसे ना बहुत हैं, मैं जिनके लिए रीडिंग कर रही हूँ ना, आपके जैसे बहुत मैंने भी देखे हैं, परेशान हैं। पत्नी के मायके में न जाने कितने परिवार, उनको उनके यहाँ भी इनवाइटेड हो तो उनके भी दूर के परिवार के यहाँ आपको जाना पड़ रहा है, गिफ्ट देने पड़ रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं, परेशानी हो रही है। मत उलझो, इतने रिश्तेदारों में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। मैंने ऐसे उलझे बहुत इंसानों को देखा है। यहाँ पर भी कोई उलझा हुआ पुरुष या महिला, कई महिलाएं भी इतना ज़्यादा अपने जीवन की सारी तकलीफ़ को भूल जाती है और अपने सुख को खो देती है। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, केवल रिश्तेदारों पर ध्यान है। बहुत महिलाओं को मैंने देखा। मत करो ऐसे। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, ये सब पराये हैं, इनके पीछे अपने जीवन को नष्ट मत करो। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाइए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि सच सबके सामने है, सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि सच मुझे दिखाओ, मुझे बताओ, मुझे सबूत दो, किसी से पूछवा दो, किसी से गवाही दिला दो, यहाँ सच सबके सामने है। क्या वास्तव है, क्या झूठ बात है, क्या कल्पना है, यहाँ किसी को दिखाने की और प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके जीवन का सच सबके सामने है, सबके सामने है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आसी, क्या वो ऐसी जीवन में आपकी कुछ समस्या चल रही है जिसका सच सबके सामने, लो देख लो। किसने की बदमाशी, किसने दिया साथ, कौन किसका अपना है, कौन किसका पराया है, आने वाले समय में कौन साथ देगा और कौन नहीं देगा, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब कुछ सामने है, कोई भेद नहीं, कोई राज नहीं, जो है सारे पन्ने खुले हुए हैं। यानी किसी पर्सन के जीवन में खूब हलचल मची हुई है, सारी बातें आपको बता देनी पड़ी है। यहाँ तक कि जो बातें आज तक गोपनीय थी, छुपी हुई थी, आप लोग नहीं चाहते थे कि ये सब बातें खुले, अब उन बातों को भी खोल कर रखना पड़ा है। मुद्दा कुछ ऐसा है, मामला कुछ ऐसा है कि सब कुछ साफ साफ सामने रख दिया गया है, ताकि किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को भी चिल्ला चिल्ला कर अपना पक्ष रखने की ज़रूरत ना पड़े। सच सबके सामने है, देख लो और फैसला करो। क्या मामला चल रहा है मुझे ज़रूर बताइए। एनर्जी इतनी मिक्स हो रही है आपके यहाँ कि फैसला सही नहीं हो पाया ना तो सब उलझ जाएगा। हाँ, किसी ऐसे इंसान को आप लोग सामने रखो ना जो स्पष्ट वक्ता हो, जिसका मस्तिष्क सही कार्य करता हो और जो सही निर्णय ले सके। ऐसे स्पष्ट व्यक्ति को आप सामने रखिए, क्योंकि आपके यहाँ की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, इतनी मिक्स हो गई है, इतनी बातें हैं, इतने लोग हैं कि कुछ भी सही नहीं होने का दिख रहा है, कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोग स्पष्टता से फैसला ले, और सच तो सामने है ही। मुझे ज़रूर बताइए मामला क्या है। प्रॉपर्टी का मामला है, हिस्सेदारी की बात है, किसी की शादी ब्याह की, किसी की नौकरी की बात है, कोई गुप्त राज है क्या? ज़रूर मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। ऑल राइट, देखो कुंभ राशि की एनर्जी अभी अभी कनेक्ट हुई है, यानी कि इस रीडिंग को सुनने में किसी कुंभ राशि का भी योगदान है। आप या आपकी संतान कुंभ राशि के हैं, आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। समय और काल दोनों पक्ष में है, कितनी सुंदर पॉजिटिव एनर्जी। सूर्य, बुध और शुक्र, इन 3 खूबसूरत ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। हर कोई रिसीव कीजिए इसकी पॉजिटिव एनर्जी। समय और काल दोनों आपके पक्ष में है। देखो, इंसान वही जो समय को पहचान ले। सही समय का सही समय पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो समय आपके पक्ष में होता है और आपको बेहद खूबसूरत तोहफा देता है। वहीं समय नाराज़ हो जाए तो आपका समय ख़राब हो जाता है और फिर खून के आंसू रोने पड़ते हैं हमें। हमारे अपने हमारे साथ होते हैं, सब कुछ हमारे पास होता है, लेकिन हमारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी खो जाती है। इसीलिए समय की कीमत को हर कोई पहचाने और समय का सही इस्तेमाल करे। यहाँ ये मैसेज किसी पर्सन के लिए आया है कि समय और काल दोनों आपके पक्ष में है। मौके की नज़ाकत को समझो। दाव लगाकर अगर आप वर्षों से बैठे हुए हैं तो बस ये मौका है आपके पास। मारो झपट्टा, छीन लो अपने अवसर को अपने जीवन में। जो करना चाहते हो करो, कल का इंतज़ार मत करना।
अगर समय अच्छा आ गया तो ये मत सोचो कि समय अच्छा ही चलेगा, आज नहीं तो कल फिर कर लूँगा, अब तो सब कुछ मेरे पक्ष में है। नहीं, आज सब कुछ पक्ष में है, आज रात के बाद कल रहेगा कि नहीं, नहीं मालूम। इसीलिए यहाँ आपको ये संकेत मिल रहे हैं कि जो करना है आज अभी इसी वक्त करो, उठो, अपने आलस को छोड़ो। काल भी आपके पक्ष में है और समय भी आपके पक्ष में है, मुड़ गया है, गति अभी आपके विरुद्ध नहीं जा रही है। इसीलिए जिसको अपने पक्ष में कर सकते हो करो, अपने काम को बनाओ। जिस योजना को आप काफ़ी लंबे समय से तैयार कर रहे थे, अभी आप उसको रूप दे सकते हो, अंजाम दे सकते हो। और जो चीज़ को कल पर छोड़ रखा था आपने, एक दिन करूँगा, कल ज़रूर करूँगा, उस चीज़ को आज कीजिए, क्योंकि समय और काल दोनों आपके पक्ष में है। बहुत शुभकामनाएं आपको। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर निशाना साधिए। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि खतरे की 1 घंटी तो बजी है आपके जीवन में। सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यानी कि किसी के साथ, किसी को वक्त का एक तमाचा पड़ चुका है, किसी के साथ कुछ अप्रिय हो चुका है, किसी के जीवन में एक दुर्घटना घट चुकी है, किसी के साथ कोई बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी ये खतरे की 1 घंटी है। किसी के साथ तो धोखा हुआ है यहाँ पर। अभी भी नहीं संभले तो सब कुछ एक साथ नष्ट हो जाएगा। अभी भी नहीं संभले तो सब एक साथ नष्ट हो जाएगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं खतरे की 1 घंटी तो बजी है, अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। ये जो खतरे की 1 घंटी बची है, यह केवल ट्रेलर है कि इस वक्त आप अलर्ट हो जाओ उन धोखेबाजों से जो आपके आसपास है, वो मीठे बोलने वाले लोगों से जो आपको अपनापन तो दिखा रहे हैं लेकिन छुरा उन्हीं के हाथ में है। कभी कभी कोई लड़की धोखा खा जाती है एक लड़के से, उसके बाद बहुत रोती है, पछताती है, परिवार में चली जाती है, और बहुत साल के बाद वही धोखेबाज लड़का फिर उसके जीवन में आता है, फिर उसको मीठा बोलता है और फिर उससे दोस्ती करता है। इस तरह के लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि अब अगर सावधान नहीं हुए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी हम जहाँ काम करते हैं वो बिल्कुल हमारे प्रतिकूल स्थिति होती है और बहुत परेशान होकर, बहुत जलील होकर हमें वहाँ छोड़ना पड़ता है। और छोड़ने के बाद फिर भविष्य में कभी वहाँ से ऑफ़र आए ना, तो अब मत सोचना, काम फिर कहीं मिल जाएगा, लेकिन उस जगह पर फिर नहीं जाना। उस समय नहीं फंसे थे, फिर फंसोगे। यहाँ यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि एक खतरे की घंटी आपके जीवन में बज चुकी है। अगर इससे भी आप सीख नहीं लोगे तो इस बार बड़ा खतरा होगा। आपको सावधान रहना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, लालच नहीं करना है आपको, और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है आपको। मन डोल रहा है आपका, फिर मान लेते हैं ना उसकी बात। मन डोल रहा है, फिर चलते हैं ना उसके पास, क्या होगा, सब कुछ सुलझ जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये सब नहीं करना है। हमेशा अपने दिमाग से इस्तेमाल लीजिए। और क्या धोखा हुआ है आपके साथ, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है ज़िंदगी में। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो मैसेज मैं पढ़ रही हूँ एक ऐसे पर्सन के लिए जिसका कोई इंतज़ार कर रहा है, अभी भी मार्ग में, अपने जीवन में रुका हुआ है। वो आगे नहीं बढ़ रहा है अपने जीवन में। सोचो कितना प्रेम है आपसे, उसको आपके साथ चलने की इच्छा है उसको। आप छोड़ दिए हो उसको, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है कि फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ूँ और चलूँ। ज़रूरी नहीं है केवल प्रेम का मामला हो, ये कोई भी अन्य मामला हो सकता है, परंतु किसी को प्रतीक्षा है आपकी। कोई रुका हुआ अपने जीवन में, आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। आपने कहा उसको तुम बढ़ो अपने जीवन में मेरी राह मत देखो, मेरा इंतज़ार मत करो, लेकिन उसने कहा नहीं, अब जाना है तो तुम्हारे साथ ही जाना है। तो मुझे तो ये प्रेम प्रसंग लग रहा है ऐसा, शायद ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद भी सामने वाला अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। इस तरह का कोई मामला हो सकता है। देखो, ये सच्चा प्रेम है तो बिल्कुल हाथ थाम लो, क्योंकि ये धोखे की दुनिया है, दगेबाजी की दुनिया है, नोचने की दुनिया है, एक दूसरे को धक्का देने की दुनिया है। यहाँ पर कोई सच्चे प्रेम में आपके लिए रुका हुआ है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल थाम लो उसका हाथ, अगर रुका हुआ है तो बिल्कुल साथ चलो उसके। बहुत शुभकामनाएं। और अन्य कोई मामला है जिनसे रेजोनेट हो रहा है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए क्या है जिसको आपका इंतज़ार है। ओके, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।